प्रणाम सभी को। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लाले त्रेचा पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्ताये श्रद्धा प्रज्ञा युताचया। ॐ श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस के वचनामृत भाग 2 पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मकांड कठिन है इसीलिए भक्ति योग। टॉपिक है कर्मकांड कठिन है इसलिए भक्ति योग। काली मंदिर के सामने ठाकुर को चारों ओर से घेरकर भक्तगण बैठे हुए हैं। अब तक निर्वाक रहकर ठाकुर की अमृतोपम वाणी सुन रहे थे। ठाकुर उठे, मंदिर के सामने मंडप के नीचे भूमिष्ठ होकर माता को प्रणाम किया। उसी समय भक्तों ने भी प्रणाम किया। प्रणाम कर श्री रामकृष्ण अपने कमरे की ओर चले गए। श्री रामकृष्ण ने मास्टर की ओर देखकर राम प्रसाद के गाने के 2 चरण गाए। उनका भाव यह है, युक्ति और मुक्ति मुझे मिल चुकी है, क्योंकि काली ही एकमात्र मर्म है। ये जानकर मैंने धर्माधर्म छोड़ दिए हैं। ठाकुर कहते हैं, धर्माधर्म का अर्थ क्या है जानते हो? यहाँ धर्म का तात्पर्य वैदिक धर्म से है, जैसे दान, श्राद्ध, कंगालों को खिलाना, यह सब। इसी धर्म को कर्मकांड कहते हैं। यह मार्ग बड़ा कठिन है, निष्काम कर्म करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए भक्ति पथ का आश्रय लेने के लिए कहा गया है। किसी ने अपने घर पर श्राद्ध किया था, बहुत से आदमियों को खिलाया था। एक कसाई काटने के लिए गौ ले जा रहा था। गौ काबू में नहीं आ रही थी। कसाई हाँक रहा था। तब उसने सोचा उसके यहाँ श्राद्ध हो रहा है, वहां चलकर कुछ खा लूं, इस तरह कुछ बल बढ़ जाएगा, तब गौ को ले जा सकूंगा। अंत में उसने वैसा ही किया, परंतु जब उसने गौ को काटा तब जिसने श्राद्ध किया था उसे भी गौ हत्या का पाप लगा। इसलिए कहता हूँ कर्म कांड से भक्ति मार्ग अच्छा है। ठाकुर कमरे में प्रवेश कर रहे हैं, मास्टर साथ है। ठाकुर गुनगुनाते हुए गा रहे हैं। कमरे में पहुंचकर वे अपनी छोटी खाट पर बैठ गए। उधर अधर, किशोरी तथा अन्य भक्त भी आकर बैठे। ठाकुर भक्तों से, ईशान को देखो कहीं कुछ नहीं हुआ। कहते क्या हो किसने 5 महीने तक पुरुषचरण किया है? कोई दूसरा होता तो उसमें एक और ही बात पैदा हो गई होती। अधर कहते, हम लोगों के सामने उन्हें इतनी बातें कहना अच्छा नहीं हुआ। ठाकुर कहते, क्यों, क्या हुआ? वह तो जापक है, उसके ऊपर शब्दों का क्या असर? कुछ देर तक बातें होने पर ठाकुर ने अधर से कहा, ईशान बड़ा दानी है और देखो जब तक बहुत करता है। भक्तगण जमीन पर बैठे टकटके लगाए हुए ठाकुर को देख रहे हैं। एकाएक ठाकुर ने अधर से कहा, तुम लोगों के योग और भोग दोनों हैं। एक्सक्यूज मी। परिच्छेद 98 है। आत्मानंद में दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के संग। आज काली पूजा है, शनिवार 18 अक्टूबर 1884 ईस्वी। रात के 10-11 बजे से काली पूजा शुरू होगी। कुछ लोग इस गंभीर अमावस की रात में श्री रामकृष्ण के दर्शन करेंगे, इसलिए वे कदम बढ़ाए चले आ रहे हैं। रात 8 बजे के लगभग मास्टर अकेले आ पहुंचे। बगीचे में आकर उन्होंने देखा काली मंदिर की पूजा आरंभ हो चुकी है। बगीचे में कहीं कहीं दीपक जलाए गए थे और काली मंदिर में तो रोशनी ही रोशनी दिख पड़ती है। बीच बीच में शहनाई भी बज रही है।
कर्मचारी गण दौड़ दौड़ कर इधर उधर देख रेख कर रहे हैं। आज रानी रासमणी के काली मंदिर में बड़े समारोह के साथ पूजा होगी। दक्षिणेश्वर के आदमियों को यह सूचना पहले ही मिल चुकी थी। अंत में नाटक होगा, यह भी वे लोग सुन चुके। गांव से लड़के, जवान, बूढ़े और स्त्रियां सब देवी दर्शन के लिए चले आ रहे हैं। दिन के पिछले पहर चंडी गीत हो रहा था। गवैये थे राजनारायण। ठाकुर ने भक्तों के साथ बड़े प्रेम से गाना सुना। देवी की पूजा की याद कर ठाकुर को अपार आनंद हो रहा है। रात के 8 बजे वहां पहुंचकर मास्टर ने देखा ठाकुर छोटी खाट पर बैठे हुए हैं। उन्हें सामने करके कई भक्त जमीन पर बैठे हैं। बाबूराम, छोटे गोपाल, हरिपद, किशोरी, निरंजन के एक आत्मीय नव युवक और अड़िंदा के एक और किशोर बालक रामलाल और हाजरा कभी कभी आते हैं फिर चले जाते हैं। निरंजन के आत्मीय नवयुवक श्री रामकृष्ण के सामने बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं। ठाकुर ने उन्हें ध्यान करने के लिए कहा है। मास्टर प्रणाम करके बैठे। कुछ देर बाद निरंजन के आत्मीय प्रणाम करके विदा हुए। एडेंदा के दूसरे युवक भी प्रणाम कर खड़े हो गए, उनके साथ जाएंगे। ठाकुर निरंजन के आत्मी से, तुम फिर कब आओगे? भक्त कहते, जी सोमवार तक शायद। ठाकुर कहते आग्रह पूर्वक, लालटेन चाहिए, साथ ले जाओ। भक्त कहते, जी नहीं, इस बगीचे के आसपास तो रोशनी है, कोई जरूरत नहीं। ठाकुर ठाकुर कहते अड़िंदा के लड़के से, क्या तू भी जा रहा है? लड़का, जी हाँ, बड़ी सर्दी है। ठाकुर कहते, अच्छा सिर पर कपड़ा लपेट लेना। दोनों लड़कों ने फिर से प्रणाम किया और चल दिए। कीर्तनानंद में अमावस की घोर रात्रि है। इस पर जगन माता की पूजा है। ठाकुर छोटी घाट पर तकिए के सहारे बैठे हुए हैं। अंतर्मुख है, रह रहकर भक्तों से एक बातें करते। एकाएक मास्टर तथा अन्य भक्तों की ओर देखकर कह रहे हैं, आहा, उस लड़के को कितना गंभीर ध्यान था। हरिपद से कैसा ध्यान था? हरिपद कहते हैं, जी हाँ, वह ठीक काठ की तरह स्थिर था। ठाकुर कहते हैं किशोरी से, उस लड़के को जानते हो? किसी संबंध से निरंजन का भाई लगता है। फिर सब चुपचाप बैठे हुए हैं। हरिपद ठाकुर के पैर दबा रहे हैं। ठाकुर धीरे धीरे गा रहे हैं। एकाएक उठकर बैठ गए और बड़े उत्साह से गाने लगे। यह सब उस पागल स्त्री का खेल है। वह खुद भी पागल है, उसके पति महेश भी पागल है, और 2 चेले हैं, वे भी पागल हैं। उसका रूप क्या है, गुण क्या है, चाल ढाल कैसी है, कुछ कहा नहीं जाता। उनके जिनके गले में विष की ज्वाला है, वे शिव उसका बार बार लेते हैं। सगुण और निर्गुण का विवाद लगाकर वह रोड़े से रोड़ा फोड़ती है। वह सब विषयों में राजी है, बस कर्तव्यों के समय ही उसकी नाराजगी होती है। रामप्रसाद कहते हैं, संसार सागर में अपना डोंगा डालकर बैठे रहो। जब ज्वार आए तब वह वहां जहां तक ले जाए चढ़ते जाओ, और जब भाटा हो तब जहां तक उतरना हो उतरते जाओ। गाते ही गाते ठाकुर मतवाले हो गए। उसी आवेश में उन्होंने और कई गाने गाए, और एक और गाने का भाव नीचे दिया जाता है। काली, तुम सदानंदमयी हो, महाकाल के मन को भी मुग्ध कर देती हो। तुम आप नाचती हो, आप गाती हो और आप ही तालियां बजाती हो। तुम आदिभूता हो, सनातनी हो, शून्य रूपा हो। तुम्हारे मस्तक पर चंद्र शोभा दे रहा है। अच्छा माँ, तुम यह तो बतलाओ, जब ब्रह्मांड ही नहीं था तब तुम्हें मुंडमाला कैसे मिली? तुम्हें यंत्री हो, हम लोग तुम्हारे ही इशारे पर चलते हैं। तुम जिस तरह रखते हो उसी तरह रहते हैं, और जो कुछ कहलाते हो वही करते हैं। अशांत होकर कमलाकांत तुम्हें गालियां देता हुआ कहता है, अब की बार तो ए सर्वहरे, खड्ग धारण करके मेरे धर्म और अधर्म दोनों को तुम खा गए। ठाकुर ने फिर गाया, जय काले कहते हुए, अगर मेरा प्राणांत हो तो मैं शिवत्व को प्राप्त करूंगा। वाराणसी की मुझे क्या जरूरत है? काली अनंत रूपिणी है, उनका अंत पा सके ऐसा कौन है? उनका थोड़ा सा भी महत्व समझकर शिव उनके पैरों पर लौटते हैं। गाना समाप्त हो गया। इसी समय राजनारायण के 2 लड़कों ने आकर ठाकुर को प्रणाम किया। सभा मंडप में दिन के पिछले पहर राजनारायण ने चंडी गीत गाया था, उनके साथ उन दोनों लड़कों ने भी गाया था। ठाकुर दोनों लड़कों के साथ फिर गाने लगे। ठाकुर के कई गाने गा चुके पर कमरे में रामलाल आए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तू भी कुछ गा, आज पूजा है। रामलाल गा रहे हैं, ये किसकी कामिनी है, समर को आलोकित कर रही है। सजल जलद सी इसकी देह की कांति है। दर्शनों में दामिनी की द्युति दिख पड़ती है। इसकी केश राशि खुली हुई है।
सुरों और असुरों के बीच में भी इसे भय नहीं होता। इसके अट्टहास से ही दानवों का नाश हो जाता है। कमलाकांत कहते हैं, जरा समझो तो, यह गजगामिनी कौन है? ठाकुर नृत्य करते हैं, प्रेमानंद में पागल हो रहे हैं। नाचते ही नाचते वे गाने लगे, मेरा मन मिलिंद काली के नील कमल चरणों पर लुप्त हो गया। गाना और नृत्य समाप्त हो गया। ठाकुर अपनी छोटी खाट पर बैठे, भक्तगण भी जमीन पर बैठे। मास्टर से ठाकुर कह रहे, तुम ना आए, चंडी गीत कितना सुंदर हुआ। समाधि में श्री रामकृष्ण। भक्तों में से कोई कोई काली मंदिर में देवी दर्शन के लिए चले गए। कोई कोई दर्शन करके अकेले गंगा के पक्के घाट पर बैठे हुए निर्जन में चुपचाप नाम जप कर रहे हैं। रात के 11 बजे होंगे। घोर अंधेरा छाया हुआ है। अभी ज्वार आने ही लगा। भागीरथी उत्तर वाहिनी हो रही है। रामलाल पूजा पद्धति नाम की पुस्तक बगल में दबाए हुए माता के मंदिर में एक बार आए। पुस्तक मंदिर के भीतर रखना चाह रहे थे। बड़ी माता को त्रिषित लोचनों से देख रहे थे। उन्हें देखकर रामलाल ने पूछा, क्या आप भीतर आइएगा? अनुग्रह प्राप्त कर मणि मंदिर के भीतर गए। देखा माता की अपूर्व छटा थी। घर जगमगा रहा था। माता के सामने अदोदी पदान थे। ऊपर झाड़, नीचे नैवेद्य सजाकर रखा गया था, जिससे घर भरा हुआ था। माता के पाद पदों में जवाब पुष्प और बिल्व दल दल थे। श्रृंगार करने वालों ने अनेक प्रकार के फूलों और मालाओं से माता को सजा रखा था। मणि ने देखा सामने एक चामर लटक रहा है। एकाएक उन्हें याद आ गई कि इसे लेकर श्री रामकृष्ण व्यंजन करते हैं। तब उन्हें संकोच हुआ। उसी संकुचित स्वर में उन्होंने रामलाल से कहा, क्या मैं यह चामर ले सकता हूँ? रामलाल ने आज्ञा दी। मणि चामर लेकर व्यंजन करने लगे। उस समय भी पूजा का आरंभ नहीं हुआ था। जो सब भक्त बाहर गए हुए थे, वे फिर श्री रामकृष्ण के कमरे में आकर सम्मिलित हुए। श्रीयुत वेणीपाल ने न्योता दिया है। कल सीधी के ब्रह्म समाज में जाने के लिए श्री रामकृष्ण को निमंत्रण आया है। निमंत्रण पत्र में तारीख की गलती है। ठाकुर मास्टर से, वेणीपाल ने न्योता भेजा है, परंतु भला इस तरह क्यों लिखा? मास्टर कहते हैं, जी लिखना ठीक नहीं हुआ, जान पड़ता है सोच विचार कर नहीं लिखा। ठाकुर कमरे में खड़े हैं। पास में बाबूराम है। श्री रामकृष्ण पाल की चिट्ठी की बातचीत कर रहे हैं। बाबूराम के सहारे खड़े हुए एकाएक समाधि मग्न हो गए। भक्तगण उन्हें घेर कर खड़े हो गए। सभी उस समाधि मग्न महापुरुष को टकटकी लगाए देख रहे हैं। ठाकुर समाधि अवस्था में बायां पैर बढ़ाए हुए खड़े हैं। कंधा कुछ झुका हुआ है। बाबूराम की गर्दन के पीछे श्री रामकृष्ण का हाथ है। कुछ देर बाद समाधि छूटी, तब भी आप खड़े ही रहे। उस समय गाल पर हाथ रखे हुए, जैसे बहुत चिंतित भाव से खड़े हो। कुछ हंसकर भक्तों से बोले, मैंने सब देखा। कौन कितना बड़ा? राखाल, ये मणि के लिए सुरेंद्र, बाबूराम बहुतों को देखा। हाजरा कहते, मुझको भी? ठाकुर कहते, हाँ, हाजरा अब भी अनेक बंधन है। ठाकुर कहते, नहीं। हाजरा कहते, नरेन का भी देखा? ठाकुर कहते, नहीं, परंतु अब भी कह सकता हूँ कुछ फंस गया है। परंतु देखा कि सबकी बन जाएगी। मणि की ओर देखकर सबको देखा, सबके सब तैयार है पार जाने के लिए। भक्तगण निर्वाक होकर वह देववाणी सुन रहे हैं। ठाकुर कहते हैं, परंतु इसको बाबूराम को छूने पर ऐसा हुआ। हाजरा कहते, पहला दर्जा किसका है? श्री रामकृष्ण चुप है। कुछ देर बाद कहा, नित्य गोपाल जैसा कुछ और भी मिल जाते तो बड़ा अच्छा होता। फिर चिंता कर रहे हैं, अब भी उसी भाव में खड़े हैं। फिर कहते हैं, अधर सेन, अगर काम घट जाता, परंतु भय होता है कि भाव साहब डांटने लगेगा। यह ना कह बेटे, यह क्या है? सारे हंसने लगते हैं। ठाकुर फिर अपने आसन पर जा बैठे। जमीन पर भक्तगण बैठे। बाबूराम और किशोरी श्री रामकृष्ण की चारपाई पर जाकर उनके पैर दबाने लगे। ठाकुर किशोरी की ओर ताककर कहते हैं, आज तो खूब सेवा कर रहे हो। रामलाल ने आकर सिर टेक कर प्रणाम किया और बड़े ही भक्ति भाव से पैरों की धूली ली। माता की पूजा करने जा रहे हैं। रामलाल ने कहा, तो मैं चलूं? ठाकुर ने कहा, ओम काली, सावधानी से पूजा करना। महानिशा है, पूजा का आरंभ हो गया। ठाकुर पूजा देखने के लिए गए। माता के दर्शन कर रहे हैं। रात को 2 बजे तक कोई कोई भक्त काली मंदिर में बैठे रहे। हरिपद ने काली मंदिर में जाकर सबसे कहा, चलो बुलाते हैं।
भोजन तैयार है। भक्तों ने देवी का प्रसाद पाया और जिसको जहां जगह मिली वहीं लेटा रहा। सवेरा हुआ, माता की मंगल आरती हो चुकी है। माता के सामने सभा मंडप में नाटक हो रहा है। श्री रामकृष्ण भी नाटक देखने के लिए जा रहे हैं। मणि साथ जा रहे हैं ठाकुर से विदा होने के लिए। ठाकुर कहते हैं, क्या तुम इसी समय जाना चाहते हो? मणि कहते हैं, आज आप दिन के पिछले पैर सीधी जाएंगे। मेरी भी जाने की इच्छा है, इसलिए घर होकर जाना चाहता हूँ। बातचीत करते हुए मणि काली मंदिर के पास आ गए। पास ही सभा मंडप है। नाटक हो रहा है। मणि ने सीढ़ियों के बीच नीचे भूमिष्ठ हो ठाकुर को प्रणाम किया। ठाकुर ने कहा, अच्छा चलो और 8 हाथ वाली 2 धोतियां मेरे लिए लेते आना। परिच्छेद 99। सीति ब्रह्म समाज में श्री रामकृष्ण समाधि में। ब्रह्म भक्त सीति के ब्रह्म समाज में सम्मिलित हुए। आज काली पूजा का दूसरा दिन है। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा 19 अक्टूबर 1884 और शरद का महोत्सव हो रहा है। श्रीयुत वेणी माधव पाल की मनोहर उद्यान वाटिका में ब्रह्म समाज का अधिवेशन हुआ। प्रातः काल की उपासना आदि हो गई है। श्री रामकृष्ण दिन के 4 बजे आए। उनकी गाड़ी बगीचे के भीतर खड़ी हुई। साथ ही दल के दल भक्तगण चारों ओर से उन्हें घेरने लगे। उधर कमरे के अंदर समाज की वेदी बनाई गई। सामने दालान है। उसी दालान में श्री रामकृष्ण बैठे। चारों ओर से भक्तों ने उन्हें घेर लिया। विजय, त्रैलोक्य तथा और भी बहुत से ब्रह्म भक्त उपस्थित हैं। उनमें ब्रह्म समाजी एक सब जज भी है। महोत्सव के कारण समाज गृह की शोभा अपूर्व हो रही है। अनेक रंगों की ध्वजा पताकाएं उड़ रही हैं। कहीं कहीं ऊंची इमारतों या झरोकों पर फूल पत्तियों की झालरें लगी हुई हैं। सामने के स्वच्छ सलिल सरोवर में शरद के नील नभ मंडप का प्रतिबिंब सुहावना रूप धारण कर रहा है। बगीचे की लाल लाल सड़कों की दोनों ओर भांति भांति के फूलों से लदे हुए पेड़ सौंदर्य को बढ़ा रहे हैं। आज ठाकुर के श्रीमुख से निकली हुई वही वेदवाणी, वही वेद ध्वनि भक्तों को फिर सुनने को मिलेगी। वही ध्वनि जो एक समय आर्य महर्षियों के श्रीमुख से निकली थी। वही ध्वनि जो नर रूपधारी परम सन्यासी ब्रह्मगत प्राण जीवों के दुख से कातर भक्त वत्सल भक्तावतार भगवत प्रेम विहल ईशा के श्रीमुख से उनके द्वादश निरक्षर शिष्यों उन मत्स्य जीवियों ने सुनी थी। वही ध्वनि वही ध्वनि जो पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में सारथी वेशधारी मानवाकार सच्चिदानंद गुरु भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से श्रीमद् भागवत गीता के रूप में एक समय निकली थी। एवं में एक गंभीर ध्वनि में विनय नम्र व्याकुल गुड़ाकेश कौंतेय ने श्रवणों के द्वारा इस कथामृत का पान किया था। श्री रामकृष्ण ने आसन ग्रहण कर समाज की सुरक्षित वेदी की ओर दृष्टिपात करते ही सिर झुकाकर प्रणाम किया। वेदी पर से ईश्वरीय चर्चा होती है, इसीलिए ठाकुर उसे साक्षात पुण्य क्षेत्र देख रहे हैं। वहाँ अच्युत का प्रसंग होता है। वहाँ सर्व तीर्थों का समागम हुआ ऐसा समझते हैं। अदालत की इमारतों को देखते ही मुकदमे की याद आती है। जज पर ध्यान जाता है। उसी तरह इस ईश्वरीय चर्चा के स्थान को देखकर ठाकुर को ईश्वर का उद्दीपन हो गया। श्रीयुत त्रैलोक्य गा रहे हैं। ठाकुर ने कहा, क्यों जी, तुम्हारा यह गाना बड़ा सुंदर है। माँ मुझे पागल कर दे, वही गाना जरा गाओ। त्रैलोक्य गा रहे हैं। भावार्थ है, माँ मुझे पागल कर दे, अब ज्ञान और विचार की कोई जरूरत नहीं है। तेरे प्रेम की सुरा के पीते ही ऐसा कर दे कि मैं बिल्कुल मतवाला हो जाऊं। भक्त के चित्त को हरण करने वाली माँ, मुझे प्रेम के सागर में डुबा दे। तेरे इस पागलों की जमघट में कोई तो हंसता है, कोई तो रोता है और कोई आनंद से नाचता है। प्रेम के आवेश में कितने ही ईशा मूसा और चैतन्य अचेतन पड़े हुए हैं। इन्हीं में मिलकर माँ मैं कब धन्य होऊंगा, मैं कब धन्य होऊंगा। स्वर्ग में भी पागलों का जमघट है। जैसे वहां गुरु हैं, वैसे ही चेले भी हैं। और इस प्रेम की कीड़ा को समझ ही कौन सकता है। तू भी तो प्रेम से पागल हो रही है। पागल ही नहीं, पागलों से बढ़कर।
माँ, कंगाल प्रेमदास को भी तू प्रेम का धनी कर दे। गाना सुनते ही ठाकुर का भाव परिवर्तित हो गया, बिल्कुल समाधि लीन हो गए। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, मन, बुद्धि, अहंकार सब मानो मिट गए हैं। चित्रस्थ मूर्ति की तरह देह दृष्टिगोचर हो रही है। एक दिन भगवान श्री कृष्ण की यह अवस्था देखकर युधिष्ठिर आदि पांडव रोए थे। आर्य कुल गौरव भीष्मदेव शरशय्या पर पड़े हुए अपना अंतिम समय जान ईश्वर के ध्यान में मग्न थे। उस समय कुरुक्षेत्र की लड़ाई समाप्त हुई थी, अतः वे रोने के ही दिन थे। श्री कृष्ण उस समाधि अवस्था को न समझकर श्री कृष्ण की उस समाधि अवस्था को न समझकर पांडव रोए थे। सोचा था उन्होंने देह छोड़ दी। हरि कथा ब्रह्म समाज में निराकारवाद। कुछ देर बाद ठाकुर की कुछ प्राकृत अवस्था हो गई। उसी अवस्था में अब भक्तों को उपदेश देने लगे। उस समय भी ईश्वरीय भाव का आप पर ऐसा आवेश था कि उनकी बातचीत से जान पड़ता था कोई मतवाला बोल रहा है। धीरे धीरे भाव घटता जा रहा है। ठाकुर भावावस्था में, माँ मुझे कारणानंद नहीं चाहिए, मैं सिद्धि पीऊंगा। सिद्धि अर्थात वस्तु, ईश्वर की प्राप्ति। वह अष्ट सिद्धियों की सिद्धि नहीं। उसके लिए तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था, कहा है भाई, अगर कहीं किसी के पास अष्ट सिद्धियों में से एक भी सिद्धि है तो समझना कि वह मनुष्य मुझे नहीं पा सकता, क्योंकि इस सिद्धि के रहने पर अहंकार भी रहेगा और अहंकार के लेश मात्र रहते कोई ईश्वर को पा नहीं सकता। एक प्रकार के मत के अनुसार चार प्रकार के भक्त होते हैं: प्रवर्तक, साधक, सिद्ध, सिद्ध का सिद्ध। जिसने ईश्वर की आराधना में अभी अभी मन लगाया वह प्रवर्तकों में है। प्रवर्तक तिलक लगाते हैं, माला पहनते हैं, बाहर बड़ा आचार रखते हैं। साधक और आगे बढ़ा हुआ है, उसका दिखलावा बहुत कुछ घट गया है, उसे ईश्वर की प्राप्ति के लिए व्याकुलता होती है। वह आंतरिक भाव से ईश्वर को पुकारता है, उसका नाम उनका नाम लेता है और भीतर से सरल भाव से प्रार्थना करता है। सिद्ध वह जिसे निश्चयात्मक बुद्धि हो गई है, जिसने ईश्वर है और वे ही सब कुछ कर रहे हैं यह सब देखा है। सिद्धों का सिद्ध वह है जिसने उनसे बातचीत की है, केवल दर्शन ही नहीं। उनमें से किसी ने पिता के भाव से, किसी ने वात्सल्य भाव से, किसी ने मधुर भाव से उनके साथ आलाप भी किया है। लकड़ी में आग अवश्य है, यह विश्वास रखना एक बात है, पर लकड़ी से आग निकालकर रोटी पकाना, खाना, शांति और तृप्ति पाना एक दूसरी बात है। ईश्वरीय अवस्थाओं की इति नहीं की जा सकती। एक बढ़कर अवस्थाएं हैं। भावास्थ ये ब्रह्म ज्ञानी है, निराकारवादी ये अच्छा है। ब्रह्म भक्तों से एक में दृढ़ रहो, या तो साकार में या निराकार में, तभी ईश्वर प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। दृढ़ होने पर साकारवादी भी ईश्वर को पाएंगे और निराकारवादी भी। मिश्री की डली सीधी तरह से खाओ या टेढ़ी करके, मीठी जरूर लगेगी। सभी हंसने लगते, परंतु दृढ़ होना होगा, व्याकुल होकर उन्हें पुकारना होगा। विषयी मनुष्यों के ईश्वर बस उसी तरह है जैसे घर में चाची और दीदी को लड़ते हुए देखकर उनसे भगवान कसम सुनकर खेलते समय बच्चे भी कहते हैं भगवान कसम। और जैसे कोई शौकीन बाबू पान चबाते हुए हाथ में छड़ी लेकर बगीचे में टहलते हुए एक फूल तोड़कर मित्र से कहते हैं, ईश्वर ने कैसा ब्यूटीफुल फूल बनाया है। विषयी मनुष्यों का यह भाव क्षणिक है, जैसे तपे हुए लोहे पर पानी के छींटे। एक पर दृढ़ता होनी चाहिए। डूबो, बिना डुबकी लगाए समुद्र के भीतर के रत्न नहीं मिलते। पानी के ऊपर केवल उतराते रहने से रत्न नहीं मिलता। यह कहकर ठाकुर जिस गाने से केशव आदि भक्तों का मन मोह लेते थे वही गाना उसे मधुर कंठ से गाने लगे। सबके हृदय में एक अत्यंत पवित्र स्वर्गीय आनंद की धारा बहने लगी। गाने का भाव यह है, ऐ मेरे मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा। तलातल और पाताल तक तू अगर उसकी खोज करता रहेगा तो वह प्रेम रत्न तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। है मेरे मन, रूप के समुद्र में तू डूब जा। तलातल और पाताल तक तू अगर उसकी खोज करता रहेगा तो वह प्रेम रत्न तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा, तुझे अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रणाम सभी को। आज यहीं तक पढ़ते हैं। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सर्वारिष्ट शांति भवतु। प्रणाम सभी को।